नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई हुई हैं। ये 1950-55 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। हमको क्या करना चाहिए आपको एक्सप्लेन करेंगे। इस गिरावट का असली कारण भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्या इस गिरावट में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है वो बताएंगे, और गिरावट क्यों आ रही है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप रिजल्ट में देखोगे तो रिजल्ट में आपको हर चीज़ पहले पेज पर अगर आप आते हो तो हर चीज़ आपको बहुत बेहतरीन दिखाई देगी। स्ट्रॉन्ग सिक्वेंशियल रिबाउंड अक्रॉस ऑल बिजनेसेस, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रिकॉर्ड क्वार्टरली कंसोलिडेटेड एबिटा, रिकॉर्ड क्वार्टरली एबिटा फॉर डिजिटल सर्विसेज, जियो की बात हो रही है, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा फॉर रिटेल। अब इतनी सारी चीज़ों को देखकर आपको लगेगा रिजल्ट वेरी गुड है। जी हाँ, जब हमने आपके साथ रिजल्ट डिस्कस किया था तो ये रिजल्ट हमने जब आपके साथ कंसोलिडेटेड रिजल्ट डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने कहा था यहाँ से भी इम्प्रूवमेंट है, सॉरी यहाँ से इम्प्रूवमेंट है, यहाँ से अभी इस रिकवरी को पाने में इनको समय लगेगा। तो वो चीज़ें मैंने आपको रिजल्ट में एक्सप्लेन की हुई थी। लेकिन जब मैं ईपीएस पे आया था, एग्जैक्टली जो हम एग्जैक्टली कैलकुलेशन करते हैं, स्टॉक सस्ता हुआ या महंगा हुआ, वहाँ पर हमको क्या देखने को मिला था, स्टॉक ने अपने ईपीएस को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है। क्योंकि प्रॉफिट में जो बढ़त आई है वो पिछले साल के इस क्वार्टर से भी बेहतरीन है, और जस्ट पिछले क्वार्टर से भी बेहतरीन है। 20 रुपए का ईपीएस है इनके पास, जो कि स्टॉक को एक फेयर वैल्यूड स्टॉक बनाता है। ठीक, लेकिन हम एक चीज़ आपको नहीं बताए थे, वो था स्टैंड अलोन रिजल्ट। और स्टैंड अलोन रिजल्ट में हम चलकर यही चीज़ देखने की कोशिश करेंगे, क्या ऐसा कुछ हुआ था। वहाँ पर इंप्रूवमेंट यहाँ से यहाँ पर नहीं आई थी। ठीक, अब पिछले क्वार्टर से यहाँ पर इंप्रूवमेंट आई थी, लेकिन पिछले साल के इस क्वार्टर से यहाँ पर इंप्रूवमेंट नहीं आई थी। और इसका मतलब क्या है कि स्टैंड अलोन रिजल्ट, अगर आप सिर्फ और एक रिलायंस का रिजल्ट देखना चाहो तो वहाँ पर इनको पिछले साल के इस क्वार्टर से मैच करने में अभी दिक्कतें हुई थी। ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ कौन से रिजल्ट की, स्टैंड अलोन रिजल्ट की। स्टैंड अलोन रिजल्ट में अन्य इनकी सब्सिडियरीज नहीं जुड़ती हैं। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो 71,000 करोड़ की इनकी वैल्यू ऑफ सेल्स से पैसा आया था, जो कि पिछले साल के इस क्वार्टर में 93,000 करोड़ था। यहाँ पर ये अपने प्रॉफिट को उतने बेल तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। इसका कारण हमें देखने को मिला कहाँ पर, इसी डॉक्यूमेंट में हमने आपको जियो की ये बात की थी, वहाँ पर मैंने आपको ये कारण भी बताया था, समझाया था कि जियो ने तो इनकी अच्छी परफॉर्मेंस दी ही हुई है। ठीक है, अगर आप आरआईएल का ओवरऑल सिनेरियो देखना चाहो तो यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप जियो का डेटा देखना चाहो तो चलिए हम जियो के डेटा पे एक बार के लिए आपको लेकर चलेंगे। ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करी हुई थी और यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था जियो ने कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है रिलायंस को। और समझ लीजिए रिलायंस को बचाने वाला चलाने वाला जियो अकेला था। अभी आगे बढ़ते हैं। रिटेल सेगमेंट में आपको यहाँ पर ड्रॉप दिखाई देगा। और इसी चीज़ को देखिए, किसी भी स्टॉक को बाजार में सम्मान तब मिलता है जो वो ओवरऑल सिनारियो में बढ़िया हमको रिजल्ट ला कर दे। लेकिन यहाँ पर 8% की डाउनफॉल, 9%, 10% की डाउनफॉल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कहाँ पर रिटेल सेगमेंट में जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं बाजार को। और इन्हीं से सभी मिक्स्ड माहौल को देखते हुए बाजार में रिलायंस के स्टॉक को गिरावट का सामना करना पड़ा है। अभी देखिए 1954-55 ट्रेड कर रहा था, अभी देखिए 1970, यानी कि यहाँ पर बहुत तगड़ी वोलाटिलिटी है। इस वोलाटिलिटी में क्या आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है? जी हाँ, ईपीएस इनका इंप्रूव हुआ है और मैं इस चीज़ पे बहुत फोकस देता हूँ। देखो, आने वाले समय में जिस तरीके से मैनेजमेंट की कमेंट्री हमने देखी, उसको समझने की कोशिश करी, वहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली कि अभी जो मतलब होता है ना कि कमेंट्री से हमें पता चल जाता है कि रिलायंस ने ऐसा कहा कि अभी सब कुछ सही नहीं हुआ है, लेकिन हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर आपको स्टॉक में वैल्यू मिल रही है तो आपको एक्यूमुलेट करना ही चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। जिनके पास डबल आई स्विंगर पैटर्न होगा उनको भी बाई सिग्नल हो सकता है मिल जाए बहुत जल्द। अगर मिला होगा तो आप धीरे धीरे बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। लेवल 1 बाइंग यहाँ पर आराम से की जा सकती है 1950 के आसपास, जो कि बढ़िया लेवल अभी हमें अवेलेबल मिल रहा था। तो मैंने ये आपको सजेशन दे दिया, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है, यहाँ पर अगर अब बाइंग इनिशिएट करूंगा मैं तो ये स्विंग ट्रेड जो होगा यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, नीचे के लेवल पे मैं एवरेज करूंगा। अगर आपके पास 20 क्वांटिटी लेने की क्षमता है या इससे ज़्यादा जो भी है, मैं 20 क्वांटिटी की बात बता रहा हूँ, अगर मुझे 20 क्वांटिटी लेनी हो मैं 3 क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करूँगा, 1920 पे मैं 5 क्वांटिटी ऐड करूँगा। ठीक है, और 1850 पे मैं बाकी 12 क्वांटिटी ऐड करूँगा। ये मेरा नॉर्मल ओपिनियन अभी के सिनारियो में है और आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो चलिए, आई होप मैंने आपको चीज़ें समझा दी। इसी हिसाब से आपको एवरेजिंग करनी है और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है, धीरे धीरे आपको इनिशिएट करना है बाइंग को। ईपीएस वगैरह बढ़ा है, मैनेजमेंट की कमेंट्री जिस हिसाब से आई है उस हिसाब से हमको यही लग रहा है कि अभी सब कुछ सुधरा नहीं है। और आपको खुद पता है सब्सिडियरीज अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही हैं। आप रियल लाइफ में भी सिचुएशन समझ पा रहे होगे कैसा चल रहा है। कोरोना के बाद, कोविड के बाद सिचुएशन कैसी चल रही है, उसी हिसाब से बिल्कुल आप सभी बिजनेसेस को भी समझिए। ये टेक्नोलॉजी सेगमेंट की कंपनी नहीं है, ध्यान इसी बात पर आपको रखना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेगमेंट वाली कंपनियाँ अच्छा रिजल्ट जो हमारे
हमारे सामने पेश कर रही हैं, इसीलिए लोग यहाँ से पैसा निकालकर वहाँ पर ले जा रहे हैं और यही अपॉर्चुनिटी होती है एक अच्छे स्टॉक को ग्रैब करने की। आप आई होप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी, आप जो भी डिसीजन लोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आई थी कि रिलायंस क्यों गिर रहा है, हमको लेना चाहिए या नहीं। तो क्या कुछ बुरी न्यूज़ है? बुरी न्यूज़ ऐसा सच कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ब्रोकरेजेस की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई है रिलायंस पे। और मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूं कि बाजार में सम्मान किस चीज़ को मिलता है। बाजार में सम्मान मिलता है क्लैरिटी को। क्लैरिटी अभी के हिसाब से रिलायंस ने हमारे सामने पेश नहीं की है, क्योंकि जियो बहुत बढ़िया आउटस्टैंडिंग नंबर दे रहा है, चलिए हम उससे खुश हो जाते हैं। लेकिन हमको रिटेल सेगमेंट उतना बढ़िया उत्साह नहीं दिखा पाया। और देखिए रिटेल सेगमेंट में ऐसा नहीं है कि बढ़िया जूमिंग नहीं हुआ, मतलब कि बढ़त नहीं आई है, नॉर्मल सिनारियो में आई है, लेकिन रिलायंस उतने बढ़िया मार्जिन से नहीं हमको रिजल्ट दिखा पाया जितना मतलब हम आप जैसे इन्वेस्टर्स ने उनसे लगा कर रखी हुई थी। यही कारण है रिलायंस के स्टॉक में गिरावट का। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। कोई सवाल सुझाव हो तो वेबसाइट पे भेज देना। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।